हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और बच्चों इस 11वें चैप्टर का आज है बच्चों लेक्चर नंबर 11th। देखिए क्या चांस है बच्चों, चैप्टर नंबर भी 11th और आज लेक्चर नंबर भी 11th। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी आंकिक प्रश्न हल किए थे बच्चों। तो हम 11.4 तक पहुंच पाए थे। तो आज की इस कड़ी में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, ले आइए अपनी एनसीईआरटी की बुक, जैसे मैं ले आया हूं बच्चों। एनसीईआरटी की बुक उठा लाइए और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह, ये लिखा है बच्चों, समझाना जरूरी है। ऊर्जा, क्योंकि शब्दों के फेर से दिक्कत हो जाती है बच्चों थोड़ी सी। अभिवाह कितना दे रखा है बच्चों? 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये आपने तो कभी पढ़ाया नहीं, ये क्या होता है ऊर्जा अभिवाह। तो बच्चों यूनिट देखिए वाट पर मीटर स्क्वायर, और बच्चों वाट पर मीटर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट मीन्स जूल पर सेकंड और मीटर स्क्वायर ये। तो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर बच्चों किसका मात्रक है? तीव्रता का। एक तरीके से ये बच्चों इंटेंसिटी हो गई। क्या हो गई? इंटेंसिटी यानी तीव्रता है ये। इन शब्दों के चक्कर में मत पड़ो, अभी न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। एक तरीके से इसी को मैं आगे कन्वर्ट कर देता हूँ यूनिट को। 88 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ? ये कहाँ से आ रहा है? सूर्य का प्रकाश है बच्चों। तो सूर्य के प्रकाश की ये तीव्रता हो गई एक तरीके से, यानी 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल पर 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एकांक क्षेत्रफल। पृथ्वी के किसी हिस्से पर इतने जूल एनर्जी रेडिएट हो रही है, गिर रही है, वहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है इतने जूल एनर्जी। एक तरीके से बच्चों ये क्या हो गई, यहाँ और संक्षेप में लिख देते हैं, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पड़ने वाली ऊर्जा, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ऊर्जा। संक्षेप में लिख रहा हूँ बच्चों, आप अपने आप लिख लेंगे इस बात को कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों? इतनी हो गई 1.388 इंटू 10⁻³ जूल हो गई। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये हमने यहाँ लिख दिया ना बच्चों, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर यानी एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाली ऊर्जा इतनी हो गई। कन्फ्यूजन दूर। लगभग कितने फोटोन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड, यानी हाँ प्रति को बच्चों पर कह देते हैं, पर सेकंड और पर मीटर स्क्वायर। फोटोन्स की संख्या पूछी है, यानी क्या पूछा है? नंबर ऑफ फोटोन्स, और वो भी 1 सेकंड में और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, इनकी संख्या पूछी है बच्चों। और आगे कह रहे हैं कि यह मान लें कि सूर्य प्रकाश में फोटोन का औसत तरंग दैर्ध्य 550 नैनोमीटर है, यानी तरंग दैर्ध्य दे रखा है, लैम्बडा से लिखते हैं बच्चों 550। हाँ बेटा क्या हुआ? इधर रखो, अभी बात करेंगे, तुमसे पढ़ाने दो। 550 नैनोमीटर, इसको बच्चों मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 550। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की, यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। 550 नैनो यानी 9,
10⁻⁹ मीटर हो गया बच्चों। ये फोटोन की वेवलेंथ हो गई। तो कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं ये पूछा है, तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फोटोन की ऊर्जा निकालनी होगी। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, या ई डैश लिख देता हूँ इसको, ई डैश, क्योंकि जो ऊर्जा है शायद नहीं वहाँ कहीं लिखी नहीं है, ये टोटल एनर्जी है बच्चों, इसको हम ई से लिख लेते हैं। कुल ऊर्जा जो आ रही है उसको हम ई से लिख देते हैं, और एक फोटोन की ऊर्जा है उसको मैंने ई डैश से लिख दिया। और आपको पता है कितनी होती है, एच न्यू, और एच न्यू को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, एच सी अपॉन लैम्बडा, मतलब न्यू को सी अपॉन लैम्बडा लिखते हैं, एच तो अपनी जगह पर है ही। तो एक फोटोन की एनर्जी निकालिए बच्चों, ई डैश, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, आपको याद हो गई होगी। सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अपॉन लैम्बडा बच्चों कितना है, 550 × 10⁻⁹। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि आंसर हमारा यहाँ नहीं आना है, आंसर हमें निकालना है कि फोटोन कितने हैं। तो फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या निकालते हैं बच्चों, n बराबर कुल ऊर्जा, इतना तो आप सीख चुके हैं, यानी एनर्जी कितनी आ रही है और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है बटे एक फोटोन की ऊर्जा। ई डैश बराबर, देखिए कुल ऊर्जा कितनी है बच्चों, यहाँ लिखी हुई है, ये है 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल पर जो आपतित हो रही है। 1 सेकंड बच्चों, मैं यहाँ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट लेनी पड़ेगी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बहुत नीचा पड़ जाता है वो। कितनी है बच्चों, 1.388 इंटू 10⁻³ अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है, इसको अपॉन में ला रहे हैं बच्चों, तो जो ऊपर है वो यहाँ आ गया और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर कैसे, तो पहले ये वाला लिखें, इस वैल्यू को हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, तो ये नीचे आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। अब इसके नीचे जो अपॉन करेंगे वो चला गया ऊपर, वो ये है 550 × 10⁻⁹। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको यहाँ कर लेंगे बच्चों, पार्टीशन कर दिया, बंटवारा बराबर, डिजिट्स एक जगह कर लेते हैं, 1.388 इंटू 550 अपॉन 6.626 इंटू 3, ये हो गया। अब डिजिट्स ओरली सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, प्लस के 3 और माइनस के 9 बच्चे, माइनस के 6, ध्यान रखना माइनस के 6 और ये 8 ऊपर चले गए, तो माइनस के 6 ऊपर जाके ये माइनस के 8 हो गए, -6 और -8 -14, और -14 ऊपर हो चुके, और माइनस के 34 जब ऊपर जाएंगे तो -14 + 34 होंगे, और ये बच्चों बचेंगे 20, ठीक है ना। तो पावर कितनी आ गई, 10⁻20। पावर को हमने ऐसे ही हल कर लिया। अब बच्चों सहारा लेंगे कैलकुलेटर का, आप मत लेना बच्चों, मैं वीडियो लेंदी ना हो इसलिए सहारा लेता हूँ, आप मत लेना, आप हमेशा कैलकुलेशन मैनुअली ही करा करेंगे। 1.38
1.388 इंटू 550 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 3 भी है बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 38 आ रहा है 0.4 इंटू 10⁻20। अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें बच्चों तो 10 से डिवाइड करना होगा। क्या करें बेटा, आ जाओ चलो तो खेलो भाई। तो 10 से डिवाइड करेंगे तब डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3.84 हो गया इंटू 21 हो गए। क्या करें, खेलो। आज पढ़ाई कर ली बेटा, आ जाओ। स्टूडेंट से कह रहे थे बानी कहाँ है, तो हाँ तो बाय कर लो, बाय करो जल्दी से, और पास से उनको करो, हमें क्यों देख रहे हो। फिर हम चौक लगा देंगे, तुम गुस्सा हो जाओगे। अब चौक नहीं लगाएंगे, पापा को पढ़ाने दो, चुपचाप बैठना यहीं पर, ठीक है। और घुमा फिरी नहीं करते। तो उधर देखो पहले कैमरे की तरफ, और ऊपर करके ऐसे तेज़ी से करो। चलिए अब यहाँ बैठिए, ठीक है। अब पापा पढ़ा रहे हैं, यहाँ बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठो। हाँ तो बच्चों 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पावर बढ़ गई। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें, वैसे हमारा आंसर यही हो गया, लेकिन बच्चों कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें तो आंसर एनसीईआरटी बुक का चाहिए। तो उसमें कितना है, क्वेश्चन नंबर है 11.5, इसमें आ रहा है बच्चों 4 इंटू 10⁻21। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें बच्चों तो इसको इतना भी तो लिख सकते हैं। 8 हटाओगे तो एक डिजिट जुड़ेगी, 4 इंटू। तो आंसर से मत घबराइए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमें करना क्या है। तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11.6 पर। ओके, तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम बुक ले आए हैं 11.6 पर। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान, सॉरी बच्चों ये शोर हो गया इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान दे रखी है बच्चों। ढलान यानी प्रवणता, और वो किससे लिखते हैं बच्चों, m यानी tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकंड, इतना दे रखा है बच्चों, वोल्ट सेकंड प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए, यानी हमें प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, प्लांक नियतांक। चलो बच्चों बेटा वहीं बैठो चुपचाप, अब डिस्टर्ब मत करो। प्लांक नियतांक ज्ञात करना है बच्चों। अब आपको ध्यान होगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, कि देखिए ये है लेक्चर नंबर 11, 10th में हमने न्यूमेरिकल किए थे, और लेक्चर नंबर 9th में बच्चों हमने क्या किया था, मिल्टन ने कोशिश की थी कि आइंस्टीन की समीकरण को गलत सिद्ध करके दिखाते हैं, लेकिन वो असफल रही थी और प्रूव और हो गई थी बच्चों। तो वहाँ उस वाले लेक्चर को ज़रूर देखना, जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। यहाँ फिर बताऊँ बच्चों, बार बार वो ठीक नहीं रहता। तो हमने बताया था प्लांक नियतांक h कितना आता है बच्चों, प्रवणता, कौन सी प्रवणता, V0 यानी अंतक वोल्टता, यानी ये कट ऑफ वोल्टेज है बच्चों, संस्तब्ध विभव कह देते हैं, संस्तब्ध विभव है ये, या हम इसको और भी नाम दे सकते हैं, निरोधी विभव है। यानी कट ऑफ वोल्टेज कह लें,
या स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लें, वही है ये। मैंने कहा था बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 9 अवश्य देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा बच्चों, उसके बाद इसको देखना। तो V0 और न्यू के बीच जो हमने यानी अंतक वोल्टता, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच जो हमने वक्र खींचा था, वक्र की ढलान, इस ढलान में बच्चों अगर हम स्लोप, प्रवणता, ग्रेडियंट, इस ढलान में अगर E से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए ढलान कितनी दे रखी है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15 और फंडामेंटल चार्ज है, मूल आवेश, इसकी वैल्यू आपको याद होगी। पहले चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 प्लैंक कांस्टेंट है। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, जूल सेकंड। तो देखें 10⁻15 और 10⁻−19 -34 हो गए बच्चों। 4.12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻34। अब कहेंगे सर हमें याद है 10⁻−34 आती है प्लैंक्स कांस्टेंट में। चलिए न्यूमेरिकली निकालना है बच्चों, न्यूमेरिकल में कह रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें अब क्या करना है, 4.12 मल्टीप्लाई बाई 1.6 करना है बच्चों, तो ये आ गया 6.592 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब आपकी NCERT बुक लेनी पड़ेगी, उसमें कितना कह रहा है, 6.59 कह रहा है बच्चों, 2 नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, इतना छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और तब समझ में आएगा, और ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11.7 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक 100 वाट सोडियम बल्ब यानी लैंप, यानी पावर दे रखी है बच्चों, 100 वाट का है, यानी पावर है, यानी शक्ति है, कितनी दे रखी है, 100 वाट। सोडियम लैंप है बच्चों, इससे पीला प्रकाश निकलेगा, सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। लैंप को ऐसे एक बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी ये जो लैंप है बच्चों, इसे हटा दें बच्चों, हाँ स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों जल्दी से, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हटाते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, इसकी जो मंशा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जो लैंप है बच्चों वो गोले के केंद्र पर रखा है, एक बहुत बड़ा गोला है। अच्छा गोला बना लें बच्चों, देखो सुंदर आकृति ही अच्छी लगती हैं। अब मैं गोला बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पर एक गोला बना देता हूँ। ये बन गया बच्चों गोला। आप कहेंगे सर आपने तो वृत्त बनाया है, तो बच्चों बोर्ड पर गोला थोड़ी बना सकते हैं, देखने में वो वृत्त ही लगेगा, लेकिन क्योंकि वृत्त 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय आकृति है, और गोला 3 डायमेंशनल है, तो मान लीजिए ये एक गोला है। अब गोले को बच्चों कैसे चित्र में दिखा देते हैं कि देखने में गोला लगने लगता है, शेडिंग कर देते हैं ऐसे, उभार, ये शेडिंग कर देंगे। अब आपको ये गोला सा लगने लगेगा। और सुंदर करें बच्चों। चलिए बहुत है, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। यहाँ पर सोर्स रखा है बच्चों, जो सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप यहाँ रखी है।
इससे जो भी रेडिएशन निकल रहा है बच्चों सब दिशाओं में, सभी दिशाओं में निकलेगा। वो गोला क्या कर रहा है, पूरे रेडिएशन को अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यही तो कह रहा है। इससे जितना भी रेडिएशन निकला, जितना भी विकिरण निकला, यानी जितनी भी विकिरण ऊर्जा निकली, ये गोला सबको एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 589 नैनोमीटर है, यानी लैम्बडा दे रखा है बच्चों 589 नैनोमीटर, यानी सोडियम प्रकाश से मैंने भी बताया था पीली लाइट निकलती है जो कि मीन वेवलेंथ है, औसत तरंगदैर्ध्य है वो इतनी ही होती है। इसको मीटर में लगे हाथों में बदल देता हूँ बच्चों। इधर लग दूँ बच्चों, अगर इधर लग दूँ जगह की थोड़ी समस्या रहती है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर आप उल्टा सीधा काम करते हो, स्टेप वाइज किया करो। चलो यहाँ कर लेते हैं। 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये हो गई बच्चों मीटर में। सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटोन की ऊर्जा कितनी है? पहला पार्ट, एक फोटोन की ऊर्जा पूछी है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे बच्चों आपको। मुझे फोटोन की ऊर्जा ये मान लूँ बच्चों h न्यू अर्थात h c/लैम्बडा याद हो गए होंगे, बराबर h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। आप बच्चों 6.6 भी लिख सकते हैं, ज़रूर नहीं है 26 भी लिखो, थोड़ा सा वेरिएशन आंसर में आ सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारा न्यूमेरिकल गलत सॉल्व हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। स्पीड ऑफ लाइट c 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेवलेंथ यानी लैम्बडा 589 इंटू 10⁻⁻9। अब बच्चों एक काम करते हैं, पावर्स अरेंज कर लेते हैं बराबर। देखिए 10 की घात -9 जब ऊपर जाएगी +9, और 9 और 8 हो गए बच्चों 17 प्लस के, और प्लस के 17 और माइनस के 34 बच्चों कितने बचेंगे? -17। क्या निकालना है बच्चों? फोटोन की ऊर्जा यानी जूल, मात्रक हो गया जूल। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन आप मदद नहीं लेंगे कैलकुलेटर की, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 589, तो बच्चों ये आ गया 0.03375, 0.03375 ये आ रहा है, इतनी एनर्जी आई। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो अब बात ये आती है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जिस हिसाब से लिखी होगी उस हिसाब से करेंगे बच्चों। तो यहाँ पार्टीशन बंटवारा, अभी क्वेश्चन यही चल रहा है। अब देखें बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, कि मतलब शून्य अंक ना हो, अशून्य अंक के बाद होना चाहिए। तो 1 2 अंकों बाद दशमलव लगा रहे हैं तो 100 का गुणा करना पड़ रहा है, तो 3.375 इंटू 100 का क्या करना पड़ा बच्चों? गुणा, तो 100 का भाग यानी डिवाइड, तो 100 का भाग करेंगे तो ऊपर आगे -2 होंगे तो -19 हो जाएंगे बच्चों जूल। इसको और राउंड ऑफ कर दो, 7 को हटाओगे तो यहाँ 4 हो जाएंगे बच्चों, 3.4, और आपका आंसर भी मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक से और आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, देख लूँ मैं एक बार, इतना ही था शायद। ये कह रहे हैं 3.38 कह रहे हैं बच्चों, तो चलो 5 हटाइए तो यहाँ 8 हो गया, कोई बात नहीं। पता नहीं लगता कि कितना करना है, लेकिन ये बच्चों इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको बहलाना है,
आपको संतुष्ट करना है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो मैं तो इतना ही छोड़ देता। 3.5 हटाएंगे यहाँ 8 हो जाएगा, 38 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। वो भी गलत नहीं था, ये भी गलत नहीं है। अब चलते हैं बच्चों बी पार्ट पर, इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर चलते हैं। उसमें ये क्या कह रहे हैं कि गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं। तो देखें बच्चों, संपूर्ण ऊर्जा वहाँ जा रही है, यानी पूरी पावर, एकांक क्षेत्रफल की बात नहीं, पूरे गोले का जितना भी यहाँ से जितना भी रेडिएशन निकलेगा पूरे गोले को मिल रहा है। तो एक फोटोन की ऊर्जा तो हमने निकाल ली और कुल पावर थी 100 वाट। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई बच्चों? दर यानी कुल ऊर्जा प्रति सेकंड, वाट का मतलब, अच्छा चलो लिखने दो, प्रति सेकंड बराबर कितनी हो गई बच्चों? 100 वाट की जगह 100 जूल कर देते हैं। अब जूल कैसे कर दिया, क्यों कर दिया बच्चों? जैसे पावर थी 100 वाट, इसका अर्थ क्या है कि ये जो बल्ब है, ये जो स्रोत है, 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा निकाल रहा है, 100 जूल पर सेकंड। तो पर सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, तो अब 100 जूल ही तो लिखूँगा। ये टोटल एनर्जी ई हो गई बच्चों, यहाँ ई मान लूँ इसको। तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है। अभी छोटी कक्षाओं की बात, नंबर ऑफ फोटोन्स यानी फोटोनों की संख्या बराबर एन लिख दूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स एन, कुल ऊर्जा, अरे बार बार क्या लिखेंगे, कुल ऊर्जा बच्चों ई, और एक फोटोन की ऊर्जा मैंने क्या मानी थी बच्चों? अच्छा ई ये मान ली थी, तो फोटोन की ऊर्जा को मैं ई डैश मान लेता हूँ, यानी ई डैश, एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है, यानी एक फोटोन इतनी ऊर्जा ले जा रहा है और इतनी ऊर्जा वहाँ पर पहुँच रही है। तो कितने फोटोन इतनी ऊर्जा को ले जाएंगे बच्चों? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो बराबर ई की जगह मैं क्या लिखूँगा? 100, और ई डैश कितना है बच्चों? अभी निकाला है 3.38 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 100/3.38 गुणा 10 की घात, ये ऊपर जाके हो गई प्लस की, ठीक है ना बच्चों। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 100 में भाग करना है बच्चों किसका? 100। ओहो बच्चों थोड़ा चोट लगी हुई है हाथ में, इसलिए दिक्कत हो जाती है बच्चों। 100 डिवाइडेड बाई 3.38, ये आ गया बच्चों 29.58। 29.58 इंटू 10⁻⁹ आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलना है। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मत भी चलो, तो डेसिमल पॉइंट एक अशून्य अंक के बाद ही होना चाहिए बच्चों। तो इस दशमलव को अगर मैं यहाँ लाना चाहूँ तो मुझे 10 का भाग करना पड़ेगा, और यहाँ 10 का भाग करना पड़ेगा तो यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब यहाँ 10 का गुणा करूँगा तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी बच्चों? 20, और यहाँ 10 का भाग करना है तो कितना हो गया? 2.958। अब बच्चों 2.958 को मैं राउंड ऑफ करूँ तो इसको कितना लिख सकता हूँ? यहाँ लिख दो बच्चों 3 इंटू 10⁻20। इतने फोटोन वहाँ पहुँच रहे हैं गोले पर, फोटोन्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतने फोटोन वहाँ पहुँच रहे हैं उस गोले तक। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू से लिखी जाती है बच्चों, इतना सीख चुके हैं। वो कितनी गिवन है? 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो बच्चों यहाँ देखें कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से बड़ी है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना यहाँ पर होगी।
आगे नहीं पढ़ा क्वेश्चन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? फिर वही बात, शब्दों का फेर है। अंतक वोल्टता अर्थात क्या निकालना है बच्चों? V नॉट। अंतक वोल्टता को और क्या कहते हैं बच्चों? फिर लिखूं? ऐसे ही बोल देता हूँ। निरोधी विभव, संस्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, वही पूछा है। और ये कैसे पता लगेगी कि हम ये निकाल लें कि जो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना में यहाँ पर इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में जो फोटोन निकलेंगे उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी वो फोटोन जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो कितनी होगी, वो निकाल लें। उसी को तो रोकना है। ये वोल्टेज क्या करता है? उसी इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। उसी का मतलब ये है कम ऊर्जा वाले तो रुक ही जाएंगे जब सबसे महत्तम गतिज ऊर्जा वाला रुक जाएगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या यूज़ करेंगे? आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, जिसके अनुसार के मैक्सिमम कितना आएगा बच्चों? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ एक काम कर लेते हैं, एच कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो एच की वैल्यू रखें बच्चों 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ब्रैकेट के अंदर न्यू 8.2 माइनस 3.3। आप कहेंगे सर पावर कहाँ गई? बच्चों सेम पावर है, कॉमन ले ली मैंने, इंटू 10⁻14। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन ये किस में आएगी बच्चों? जूल में। अंतक वोल्टता निकालनी है तो इसी गतिज ऊर्जा को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए 6.626 इंटू ये कितने बचे बच्चों? 12 में से 3 गया, 9 बचा, 7 रह गए यहाँ, 7 में से 3 गया, 4 बचा, गुणा 10⁻−34 प्लस 14 माइनस 20 हो गई जूल। इसको बदल देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, पीछे समझा चुका हूँ बच्चों इसको, तो वो किस जो यूनिट है जूल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पावर अरेंज कर लें बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस के 19 जब ऊपर जाएंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा, प्लस के 19 हो जाएंगे बच्चों, और -20 प्लस 19 माइनस का 1। इनका मैं गुणा कर लेता हूँ। हाँ तो बच्चों कितना है बोलिए आप? चलिए मैं ही बोलता हूँ, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 डिवाइडेड बाई 1.6। पावर नहीं छेड़ रहे, पावर तो हम पहले ही छेड़ चुके हैं बच्चों। तो बराबर आ गया 20.29। क्या अच्छी संख्या आई है। 20.29 गुणा 10 की घात -1, तो यानी 10 का भाग हो रहा है तो कितनी हो गई? 2.029 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आई बच्चों, ठीक है। यानी इतनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बच्चों उत्सर्जित हो रहे हैं। बात समझ गए ना आप? अब मैं इसको केवल ये डिजिट छोड़ दूं तो 2 भी लिख सकता हूं, यानी इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। तो बच्चों इतनी ऊर्जा को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन पर कितना वोल्टेज लगाना होगा? वही क्या हो जाएगा? अंतक वोल्टता। मैं पीछे समझा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बार बार नहीं समझाऊंगा। अंतक वोल्टता V नॉट बराबर जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, वोल्ट रह जाएगा, यानी 2 वोल्ट का विभवांतर लगाना पड़ेगा, जिससे कि प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। वही कहलाएगा कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, संस्तब्ध विभव। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बच्चों के किसी धातु
के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कार्यफलन को बच्चों किस में लिखते हैं, मतलब किससे लिखते हैं, W से, या फाई से भी लिख देते हैं बच्चों, W से लिख लो या फाई से लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन दिया है। क्या यह धातु 330 नैनोमीटर, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई धातु है, पहले पूरी बात पढ़ लें। क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा। यानी जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य दे रखी है बच्चों 330 नैनोमीटर। लगे हाथों मीटर में बदल लें, 330 गुणा 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये कह रहा है कि क्या इतनी वेवलेंथ का, इतनी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अगर किसी धातु पर गिराया जाए, जैसे ये कोई धातु का पृष्ठ है, इस धातु पर अगर इस रेडिएशन को गिराया है, वैसे मुझे फोटोन्स में दिखाना चाहिए बच्चों, क्या फ़र्क पड़ रहा है ऐसे दिखा देते हैं, वो तो आप सीख चुके हैं। क्या इससे इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, वो बाहर निकलेंगे या नहीं। यानी क्वेश्चन ये है, ये घटना होगी कि नहीं बाहर निकलने की, यानी बाहर निकलेंगे कि नहीं, ये पूछा है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है E, अगर कम हुई कार्यफलन से W या फाई से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। और कब होगा, जब E इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू W और फाई, तब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। तो इन कंडीशंस के आधार पर हम यहाँ चेक कर सकते हैं बच्चों, पहले ये निकाल लें कि जो ऊर्जा है फोटोन की ऊर्जा क्या कार्यफलन से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम निकली, अभी कैसे बता दूं बच्चों, अभी हल थोड़ी क्या है क्वेश्चन। अगर कार्यफलन से, यानी ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम निकली तो PeE नहीं होगी, और अगर ज़्यादा निकली तो PeE होगी, ठीक है। तो चलिए एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की ऊर्जा निकालते हैं बच्चों। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू अर्थात hc/λ। तो वैल्यू पुट करते हैं, E बराबर, जगह को कंजूसी से खर्च करेंगे बच्चों, तो h की वैल्यू कितनी हुई, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। बार बार बोलना पड़ता है, इसी की वैल्यू याद हो गई होगी बच्चों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा 330। ओहो हो बच्चों, ये मेरे अंदर एक कमी है, मुझे तिरछी लाइनें पसंद नहीं हैं बच्चों, तिरछी हो गई है। ओहो, फिर भी तिरछी हो गई। आप कहेंगे सर आप वीडियो को तो ऐसे ही लेंदी कर देते हैं। नहीं बच्चों, एक सिमेट्री होती है, एक सुंदरता होती है, उसको भी तो बरकरार रखना है। अब ठीक ठाक है, अपॉन लैम्बडा, नहीं h रख दिया, c रख दिया, हाँ लैम्बडा 330 इंटू 10⁻⁻⁹ पावर अरेंज कर लें बच्चों। देखिए माइनस के 9 ऊपर जाके हो गए प्लस के 9, 9 और 8 हो गए 17, और 17 जुड़ेंगे -34 में तो बचेगा कितना, 10⁻⁻17 ही बचेगा।
इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बच्चों। आप बोलेंगे कि मैं ही बोलूँ, मुझे ही बोलना है। 6.626 इंटू 3 डिजिट्स सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई 330, तो ये आ रहा है बच्चों 0.06024 बच्चों। कीपैड वाले फ़ोन से करते हैं ये हम। तो देखें बच्चों, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंपेयर करना हो। ओहो, एक गलती होगी, ये हमने क्या लिख दिया, हर्ट्ज। अरे बच्चों, ये हमने कैसे लिख दिया है, सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर मिस्टेक हो गई, पता नहीं, ध्यान दूसरी जगह चला गया था। हम निकाल के आ रहे हैं बच्चों, कभी आवृत्ति की बात आ गई होगी इसलिए हम हर्ट्ज लिख गए। ऊर्जा है वो किस में आती है बच्चों, जूल में। आपने सही पकड़ा बच्चों, मैं गलती कर रहा था। अब जो कार्यफलन है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो तभी तो कंपेयर कर पाएंगे जब एक ही यूनिट में होंगे, एक यूनिट में होने चाहिए। जैसे कोई कहता है मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, कोई कहता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो तुलना कैसे होगी बच्चों, यूनिट सेम हो तब, उसके पास कितने ज़्यादा हैं। तो यानी उसके पास 1 लाख हैं, उसके पास 1 करोड़ हैं, यानी 100 लाख हो गए ना उसके पास, तब तो करोड़ बने ना। तो कंपेयर कब कर पाएंगे, जब यूनिट एक सी हो। तो ये जूल में आई और ये बच्चों किस में रही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझसे थोड़ी मिस्टेक होगी, तभी इस काम को कर लेता। ये जूल में आई थी बच्चों, अगले स्टेप में मुझे वही करना था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। 0.06024। बच्चों एक काम करें, दोबारा ही कर लेते हैं, झंझट से मुक्त हो जाओ। चले थे शॉर्ट करने, नहीं गलत ये भी नहीं हो रहा बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होगा, या फिर कहना चाहिए कि मुझे गलतियां भी तो दिखानी है कि बच्चे क्या क्या गलती कर सकते हैं। बच्चों ये जूल में है, अभी मत हल करिए, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना, तो एक साथ ही कैलकुलेशन ना करें। 6.626 इंटू 3 अपॉन 330 इंटू 10 टू द पावर कितने बचे थे, अरे यार तभी कर लेते, -17 बचे थे ना बच्चों। अब ये जूल में है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना होगा। तो कितना आएगा बच्चों, पावर अरेंज कर लें, 6.626 इंटू 3 अपॉन 330, ठीक है बच्चों, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर। देखिए माइनस के 19 से जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, ठीक है, ये रहा। और 3 से मैं इसको काट देता हूँ, कैलकुलेटर का कम से कम इस्तेमाल, 110 बार, ठीक है। तो कितना बचा बच्चों, 6.626 डिवाइडेड बाई 1.6 से इसमें मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो मान लीजिए 16 है, तो 0, 16 एकम 16, हासिल का 1, 16 एकम 16 और 1 17, इतना ही तो आएगा बच्चों। 1 अंक बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ 1 अंक बाद दशमलव था बच्चों। चलिए कैलकुलेशन भी सिखाते चलते हैं आपको। इतना रह गया, इंटू 10 टू द पावर 2, ये क्या आ रहा है बच्चों, ई आ रही है, ई यानी फोटोन की एनर्जी। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो दशमलव 2 पावर हैं तो 2 अंक आगे खिसकेगा, तो 662.6 बटे 176 रह गए। इसमें डिवाइड कर लेते हैं, अब अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बच्चों। 662 डिवाइडेड बाई 176 इक्वल्स टू आ गया 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब देखें कौन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कौन बड़ा है। देखें E है बच्चों 3.76 और W है 4.2, तो कौन बड़ा है बताइए आप? W बड़ा है ना, E छोटा है, यानी E इज लेस देन W। यानी आपतित प्रकाश में जो फोटोन आ रहे हैं बच्चों, उसकी ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, क्योंकि एक फोटोन किससे अवशोषित होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन से, उसकी ऊर्जा कार्यफलन से कम है, तो PeE नहीं होगा। ये मैंने पहले लिख दिया था, PeE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को भी यही लिखेंगे, यानी नहीं होगा। आंसर क्या रहा बच्चों? बड़ा बड़ा लिख दें, नो, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है। चलिए बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11.10 पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें ये कहा जा रहा है कि 7.21 गुणा 10 की घात 14 यानी 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। यानी ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है बच्चों। उसको किससे लिखते हैं? अब मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, इतना आप समझ जाएंगे। आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू से लिखते हैं, देहली आवृत्ति न्यू नॉट से लिखते हैं। वो दे रखी है 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो बच्चों कुछ आवृत्ति को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये आवृत्ति दृश्य प्रकाश की है जिससे हमें कुछ दिखाई देता है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा। चलो खैर ये क्वेश्चन का उद्देश्य नहीं है, आगे चलते हैं। इस पृष्ठ से 6.0 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। यानी ये जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, यानी उच्चतम गति का मतलब यहाँ उच्चतम चाल या उच्चतम वेग से है बच्चों, तो वो V मैक्सिमम हो गई बच्चों। V मैक्सिमम वो कितनी दे रखी है? 6.0, मैं 6 ही लिखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो आगे ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है? तो बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति पूछी है। क्या पूछा है बच्चों? देहली आवृत्ति। उसको किससे लिखते हैं बच्चों? प्लांटेड ही होगी, चलो रहने दीजिए, न्यू नॉट्स। ये पूछा है बच्चों। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा, अब हमें किसका सहारा लेना है? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण का, यानी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन जो भी है। तो वो क्या है बच्चों कि 12mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये है, क्योंकि इसमें बच्चों सब बातें आ गई। देखो v आ गया, न्यू की बात आ गई, जो न्यू नॉट निकालना है वो भी आ गया, तो इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो न्यू माइनस न्यू नॉट कितना आ गया बच्चों? दिस अपॉन h, ये h आएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी हाफ यानी 1/2h m v मैक्सिमम स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो देखिए 1 से तो कोई मतलब नहीं है। अब m की वैल्यू, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि कौन उत्सर्जित होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको नाम दिया गया है, लेकिन होते वो इलेक्ट्रॉन है। और आपको याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31। बच्चों ये किसकी जगह रखा है? m की जगह, इंटू v मैक्सिमम का स्क्वायर। तो डायरेक्ट करते हैं बच्चों, वीडियो लेंदी हो रहा है, इसका स्क्वायर करना है v मैक्सिमम की वैल्यू का। तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू इसका स्क्वायर 10⁻10। 5 का स्क्वायर मत कर देना कि 25 कर दो, पावर का दूना होता है जब स्क्वायर करते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। अब अपॉन
2 इंटू एच, एच की वैल्यू बच्चों रख देते हैं 6.6, 26 नहीं लिख रहा, बहुत परेशान हो गया बच्चों इतनी लंबी संख्या लिख लिख के, 6.6 ही लिख देता हूँ, गुणा 10⁻−34, यही तो हुआ बच्चों। अब ऐसा करते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, कितना कट गया 18 बार, और 6 से इसको काट देते हैं, 66 में भाग दोगे 6 का तो 11 आएगा, लेकिन बीच में दशमलव है तो 1.1 और 6 तिया 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर क्या रह गया बच्चों 9.1 गुणा 3, तो 3 का मैं यहाँ गुणा कर दूँ, 3 एकम 3 और 3 निम 27, यानी 27.3 रह गया बच्चों, कुछ ज़्यादा ऊपर लग गया बच्चों, ये संख्या भी तो है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, अर्थात कितना आ गया बच्चों 3 एकम 3 और 3 निम 27, यानी 27.3 बटे नीचे रह गया 1.1 गुणा 10 की घात अरेंज कर लेते हैं बच्चों। देखिए माइनस के 34, ये क्या हुआ, ऊपर जाएंगे, कुछ गड़बड़ है क्या, चलो अभी देखते हैं। माइनस के 34 जब ऊपर जाएंगे बच्चों तो प्लस के 34 होंगे, और 34 में से 31 घटेंगे तो 3 बचेंगे, और 10 ये हैं, 10 और 3 13 हो गए, सही है जो कुछ है। तो ये आवृत्ति की बात हो रही है बच्चों, तो ये सब कुछ किस में चल रहा है, हर्ट्ज में, बराबर। इसको हल कर लें बच्चों जल्दी से, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 24.81 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। अब बच्चों यहाँ न्यू माइनस न्यू नॉट है, और न्यू है 14 पावर में, तो पावर सेम करने के लिए वैसे भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो दशमलव एक शून्य अंक के बाद होना चाहिए, तो 10 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2.48, एक को छोड़ दिया, गुणा 10 का भाग किया, 10 का गुणा करेंगे तो 10 की घात 14 हर्ट्ज हो, ये आ गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, लाइन सीधी आनी चाहिए बच्चों, नहीं तो मुझे पसंद नहीं है, आपको पता है। चलो सीधी ही होगी, फोन यहाँ रखते हैं, बराबर सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 2.48, एक सेकंड, 2.48 गुणा 10 की घात 10⁻14 आ गई बच्चों। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, आपको पता है न्यू नॉट, तो न्यू नॉट निकालेंगे तो मैं इस पद को इधर ले जाता हूँ, तो न्यू नॉट कितना आ गया, न्यू माइनस दिस 2.48 इंटू 10⁻14, और न्यू की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 7.21 माइनस 2 सॉरी बच्चों, चलो सॉरी कुछ नहीं, पावर सेम है, मैं कॉमन ले लूँगा, 2.48 इंटू 10⁻14। देखिए बच्चों 10 की घात 14 यहाँ भी थी और 10 की घात 14 यहाँ भी थी, तो वो मैंने कॉमन एक लाइन आपकी कम कर दी, वीडियो भी लेंदी नहीं होगा। इसमें से घटाते हैं बच्चों, चलो घटाएं। अब देखो घटाना सीखते हैं, 11 में से 8 गया, बचा 3, यहाँ रह गया 1, यानी 1 रह गया, यहाँ से हासिल लिया, क्योंकि यहाँ 4 है, घट नहीं सकता 1 में से 4, तो यहाँ से हासिल लिया, तो हो गए 11, 11 में से 4 गए बच्चों, बचे 7, अब यहाँ रह गए 6, 6 में से 2 गए बच्चों, कितने बचे 4, और 2 अंक बाद दशमलव है, या दशमलव लगाना भूल गए थे, 2.48 था बच्चों, हाँ, इंटू 10⁻14। इसको राउंड ऑफ करें तो बच्चों हम, हाँ दशमलव लगाना भूल गए, दशमलव की दिक्कत क्यों हो रही है, तो 4.7, 3 छोड़ दिया बच्चों मैंने,
क्योंकि आपको संतुष्टि तब मिलेगी जब आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे। आंसर चेक करते हैं आप सर को गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए बच्चों। मुझे बड़ा खुशी होगी जब आप मुझे गलत सिद्ध करेंगे कि सर गलत, आपने ये गलत किया है। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे शिष्य स्टूडेंट्स हमें ये कहेंगे सर आपने गलत कर दिया, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए बच्चों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। इसमें ये कहा जा रहा है बच्चों के 488 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, यानी वेवलेंथ दे रखी है तरंग दैर्ध्य, लैम्बडा कितना गिवन है बच्चों 488 नैनोमीटर। तो लगे हाथों बच्चों इसको किस में बदलना है, मीटर में, यानी कितना हो गया 488 गुणा 10 की घात -9, नैनो यानी 9, तो ये हो गए मीटर। आगे ये कहा जा रहा है कि शुरू से पढ़ते हैं बच्चों कि 488 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक आर्गन लेज़र से उत्पन्न किया जाता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। मतलब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, उसमें यूज़ किया जा रहा है। तो जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है, उत्सर्जक यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड होगा, तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी यानी अंतक विभव 0.38 वोल्ट है, यानी V0। अब इतना समझ गए। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। 0.38 वोल्ट है बच्चों निरोधी विभव। तो उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात करें, यानी हमें क्या निकालना है बच्चों, कार्यफलन, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हिंदी में लिख लेना आप कार्यफलन, इतना तो आप समझ चुके हैं। W से लिख दें या फाई से लिख दें, बराबर पूछा है। तो बच्चों इस B0 से हमें क्या पता चल जाएगा, E मैक्सिमम या K मैक्सिमम। जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि अंतक विभव से महत्तम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और महत्तम गतिज ऊर्जा से अंतक या निरोधी विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 0.38 वोल्ट है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें तो वो ऊर्जा हो गई। तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बच्चों। ये पीछे मैं समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि ये ऐसा कैसे हो गया। बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर निरोधी विभव दिया है तो वोल्ट की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दें तो हमें महत्तम गतिज ऊर्जा मिल जाती है बच्चों। और महत्तम गतिज ऊर्जा दी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में से इलेक्ट्रॉन हटा दें, वोल्ट कर दें तो हमें निरोधी विभव मिल जाता है। और पूछा क्या है, वो पूछा क्या था बच्चों, वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कार्यफलन, हाँ ये लिख तो दिया है बच्चों, कार्यफलन ज्ञात करना। तो बच्चों इक्वेशन लगाएंगे, क्या इक्वेशन थी, E मैक्सिमम या K मैक्सिमम या E के मैक्सिमम, कहने का फ़र्क है। K मैक्सिमम बराबर आपने इक्वेशन पढ़ी H न्यू माइनस न्यू नॉट, या ये कह सकते हैं कि K मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। अब मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, वैसे बहुत सिंपल हो जाता लेकिन और बातें समझ में आ जाएंगी। H यहाँ लैम्बडा दे रखा है, तो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, न्यू की जगह C/लैम्बडा लिख देता हूँ और इसकी जगह H न्यू नॉट क्या होता है बच्चों, कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, ये हो गया W। अब ये सब मतलब K मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमें निकालना क्या है, W। तो W इधर ले आते हैं, तो W बराबर कितना हो गया बताइए आप, SC/लैम्बडा माइनस K मैक्सिमम। तो HC/लैम्बडा, अब यहाँ से समझें, H कितना रखेंगे, अब बच्चों में 6.6 ही रखूँगा, इंटू 10 की घात -34
इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा कितना है बच्चों, ऊपर लिखा है 488 इंटू 10⁻⁹ अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, मैं समय बचाना चाह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है और हमने ये जो वैल्यू रखी है वो एसआई यूनिट में रखी हैं। तो होगा क्या कि ये जूल में आएगी, तो इसको लगे हाथों, क्योंकि हम घटाएंगे तो सेम यूनिट होनी चाहिए, तो हम यहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये मत कहना कि सर ये कहाँ से आ गया, तो ये इसलिए आ गया कि जूल की जगह हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे हैं, समय की बचत हो जाएगी बच्चों। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। माइनस के मैक्सिमम वो कितना है बच्चों, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे करते हैं, तो देखें बच्चों बराबर 6.6, एक सेकंड कुर्सी हटा दो, 6.6 इंटू 3 अपॉन पावर जो है वो बाद में अरेंज करेंगे, 488 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर। इनको सॉल्व करते हैं बच्चों, माइनस के 9 और माइनस के 19, माइनस के हो गए बच्चों 28, 19 और 9 28, ये पहुँचे ऊपर प्लस के हो गए, तो -34 प्लस 28 बचे -6 और फिर है प्लस के 8, तो बचे 10⁻²। यही तो बचा बच्चों, पावर सॉल्व होगी, ठीक है ना। और ये सब किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बहुत सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। एक सेकंड बच्चों, 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 488, ऐसा करें बच्चों, बाद में करेंगे। 10⁻² का यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 66, 6.6 हैं, 10 का गुणा करते तो 66 हो जाता, और 10⁻² हैं तो 660 हो गया। एक बार में ही खेल ख़त्म हो जाएगा। गुणा 3 बटे 488 गुणा 1.6, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बराबर कितना आएगा, अब कर लेते हैं बच्चों, दोबारा करते हैं इसको, क्लियर कर दूं इसको मैं, एक सेकंड। मैं बच्चों ये चाह रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। 660 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 488 इंटू 1.6, तो ये आ रहा है बच्चों 2.53। कहाँ मिस्टेक हो गई यार, इतना आंसर नहीं आना चाहिए। अभी देखते हैं बच्चों, ये 2.53 दे रहे हैं, और भी डिजिट आ रही हैं, 2.586 आ रहा है। चलो अभी देखते हैं बच्चों। अरे बच्चों ये सॉल्व हुआ ना, देखो बेटा यही तो सॉल्व हुआ, ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो यही तो है, हम ध्यान नहीं दे रहे, आप भी बोलते नहीं हैं। माइनस कितना और बचा, एक सेकंड, अब यहाँ समझाने के चक्कर में आज बच्चों स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बहुत गड़बड़ हो रही है। माइनस ये वाला टर्म तो रह गया बच्चों 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो बचा। एक तरीके से हम यही तो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ये वाला पद तो रह ही गया। माइनस कितना 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ भी कर लो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इसमें से घटाते हैं, 13 में से 8 गए, 8 और 5 13, 5 बचे बच्चों,
यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा बच्चों, और यहाँ रह गया 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया बच्चों। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि ये वाला पद छूट गया था, हमने लाइन खींची ना, पार्टीशन किया, उधर का दिखाई नहीं दिया। तो बच्चों चलिए, अब आप कहेंगे कि सर हमारी एनसीईआरटी बुक में तो 2.16 आ रहा है। घबराइए मत बच्चों, 6.6 रखा है ना मैंने। अगर मैं एच कितना रखता 6.626 तो कुछ वैल्यू यहाँ बढ़ती, उसे बढ़ाने से यहाँ जो घट के आता वो भी थोड़ा सा बढ़ता। तो इसलिए नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। गुणा 10 की घात -34 रखता अगर जूल सेकंड तो आंसर बिल्कुल मैच कर जाता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप एनसीईआरटी बुक से ही मैच करो तभी हम कहेंगे कि सही है या आप कहेंगे कि सही है सर। आपको फंडा, कॉन्सेप्ट ये सब पता होना चाहिए। तो बच्चों ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और चैप्टर भी था बच्चों, चैप्टर भी था 11 और लेक्चर भी था बच्चों आज का 11। तो आज हमने बच्चों क्या कर लिया, 11वें चैप्टर में 11वां न्यूमेरिकल करके इस टॉपिक को समाप्त कर दिया। कौन से टॉपिक को, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को बच्चों, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना थी उस पर आधारित आपकी एनसीईआरटी बुक में इतने न्यूमेरिकल थे, बुक समाप्त कर दिए। कल से बच्चों चलेगा डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, फिर बाकी की जो क्वेश्चन हैं वो इस पर आधारित हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे कल फिर नई थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट, नई नई बातों के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।